वैक्सीन की कमी को लेकर। इधर राहुल गांधी का इस पर बयान सामने आया है। आपको बता दें, वैक्सीन की कमी समस्या है, उत्सव नहीं। राहुल गांधी ने यह कहा है। उन्होंने कहा, लोगों को खतरे में डालकर क्या वैक्सीन एक्सपोर्ट सही है? केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात के मदद करे। हम सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा, राहुल गांधी ने कहा है। दरअसल ये पूरा मुद्दा जो है अब राजनीतिक रूप लेता भी नजर आ रहा है। मेरे साथ विनोद जगदाले और पल्लवी, मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमने मुंबई की स्थिति देखी, पहले मुंबई का ही चलिए रुक कर लेते हैं विनोद जगदाले का। विनोद, हकीकत तो साफ साफ कैमरे में है, ये देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में राजेश टोपे खुलकर बोल रहे हैं, वहां पर अगर 71 में से लगभग 25 सेंटर्स बंद हो जाते हैं तो ये अपने आप में बताने वाली बात नहीं है, इस पर सोचने वाली बात नहीं है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो फिर ये जो कमी है इसकी भरपाई कब होगी? क्या बातचीत हुई है? अगर ये कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री की ये बात कहां से आती है कि वैक्सीन की कमी है, तो कोई बातचीत उसके बाद से लेकर के अभी तक हुई है? कब भरपाई होगी? लोगों को वैक्सीन कब मिल पाएगी? देखिए, पिछले 2 दिनों से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ये जो कोविड-19 वैक्सीन है, इसकी सप्लाई को लेकर झगड़ा चल रहा था। कई आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन ये सच्चाई देखिए, ये देखिए, यहाँ पर पूरा अनाउंसमेंट की जा रही है कि यहाँ पर कोविड-19 की वैक्सीन खत्म हो चुकी है, कृपया यहाँ पर भीड़ ना करें। ऐसे कई लोग हैं, देखिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनको वैक्सीन चाहिए। वैक्सीन के लिए दूर दराज इलाकों से यहाँ पर पहुंचे हैं। आज सिर्फ आधे से 1 घंटे यहाँ पर लोगों को वैक्सीन दी गई, जिसके बाद स्टॉक खत्म हो गया और यहाँ पर लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है। कल राजेश टोपे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए केंद्र सरकार के सामने सच्चाई रखी कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में 4 लाख से भी ज्यादा कोविड-19 पॉजिटिव के एक्टिव मरीज हैं, लेकिन महाराष्ट्र के हिस्से में वैक्सीन कैसे कम आई है। गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें या अन्य मध्य प्रदेश की बात करें, एक्टिव संख्या मरीजों की काफी कम है और वहां पर वैक्सीन ज्यादा दी जा रही है। ये देखिए नजारा, ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है। ये देखिए, वैक्सीन का लिमिटेड स्टॉक होने के कारण आज के दिन यहाँ पर वैक्सीनेशन बंद रखा गया है। ये लिमिटेड स्टॉक था, ये स्टॉक अब खत्म हो चुका है। ये विनोद बहुत आश्चर्यजनक है। देखिए, टीका उत्सव ये ट्रेंड कर रहा है, आज ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा है और इसलिए राहुल गांधी कहते हैं उत्सव मनाने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन सप्लाई करवाइए। मेरे साथ पल्लवी भी है। पल्लवी, हकीकत तो सामने है, इसे बरगलाने से या फिर इसे झुठलाने से तो काम चलेगा नहीं। क्या है असलियत, क्या है? क्या केंद्र के पास, और जरा 2 चीजें हैं, कहते हैं 4 लाख डोज स्टॉक में हैं, ये डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं। तो 4 लाख डोज आप कितने राज्यों को सप्लाई करेंगे? तो अपने आप में सोचे जाने वाली बात है। और कब तक चलेगा इन डोजेस से? देखिए आशा, बिल्कुल एक लाइन आपने जो कही कि देखिए जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो नहीं कह रहे हैं और जो नहीं है वो कह रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इससे साफ तस्वीर समझ में आ जाती है कि क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है। क्योंकि हर अलग अलग राज्यों में देखें तो स्थिति कमोबेश वही है, वैक्सीन की कमी हो रही है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं उड़ीसा की, तो उड़ीसा ने तो केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और स्वास्थ्य सचिव को ये कहा है कि 1400 सेंटर में से 700 सेंटर उनको बंद करना पड़ा क्योंकि वहां पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। और उन्होंने पहले ही स्टेट कर दिया था कि वैक्सीन की कमी हो रही है, अगर समय पर नहीं पहुंचाया गया तो वहां कई सेंटर्स को बंद करना पड़ेगा। वही हालात कई राज्यों में हमें दिखाई पड़ रहे, चाहे वो तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। दिल्ली की बात कर लूं तो दिल्ली में भी इस वक्त बेशक मैं ये कह सकती हूं कि अभी फिलहाल ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है, लेकिन सूत्र यही कह रहे हैं कि 1 हफ्ता और चल सकता है। यानी स्थिति जो है तनावपूर्ण के साथ साथ चुनौतीपूर्ण है। जीओएम की मीटिंग के बारे में बताऊं उससे पहले एक तस्वीर में आशा आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पीछे आप देखिए दुकान, जब से मैं यहाँ खड़ी हूँ पुलिस यहाँ पर कई बार आ चुकी है और ये जो दुकानें खुली थी, दुकानें दिन में बंद करने की जो है अलाउड नहीं है, आप दुकान खोल सकते हैं, लेकिन लोग नहीं मान रहे। लोग यहाँ आके ना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, ना मास्क पहन रहे हैं और भीड़ लगा रहे हैं। पुलिस कई बार आ चुकी है और मजबूरन यहाँ पर दुकान बंद कराना पड़ा और शटर डाउन कराना पड़ा। बावजूद इसके देखिए कि लोग यहाँ पर खड़े हैं और चाय पी रहे हैं। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा
कि प्रशासन काम कर रहा है तो आपको सहयोग देना होगा, क्योंकि जान की चिंता आपको खुद करनी होगी। अब बात कर लेते हैं जीओएम मीटिंग की। ये 24वां जीओएम मीटिंग है जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन ले रहे हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है। स्वास्थ्य सचिव भी जो है इस वक्त मौजूद हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि लगातार जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से ये खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन नहीं है, तो वैक्सीन किन राज्यों को कैसे देना है, लॉजिस्टिकली प्रोडक्शन को देखते हुए कैसे काम करना है, कहां कहां पहुंचाना है, किस रूप में पहुंचाना है, ये तमाम विषयों पर आज ये चर्चा होगी। और साथ ही साथ जिन राज्यों में बहुत तेजी रफ्तार से जो कोरोना पांव पसार रहा है उसको कैसे कर्टेल किया जाए। हालांकि ये साफ हो चुका है कि लॉकडाउन नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया कि नाउट कर्फ्यू करिए और भी जितने कड़ाई कदम कर सकते हैं वो करिए, लोगों को समझाइए। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और जो है वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, इन तमाम चीजों पे कड़ाई लाइए। तो राज्य सरकारें अपने लेवल पे कर रही हैं, लेकिन अगर आप वैक्सीन का उत्सव मना रहे हैं 11 से 14 अप्रैल तक कहा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन आपको जगह जगह राज्यों पर पहुंचाना पड़ेगा ताकि लोग वैक्सीन ले सके, अपना बचाव कर सके। बेशक बचाव करना है और साथ ही साथ ढिलाई भी नहीं बरतनी है, जो ढिलाई हमें अभी लगातार लोगों की दिख रही है। तो फिलहाल ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है और ऐसे में हेल्थ मिनिस्टर के सामने बहुत सारी चीजें जो है आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रखेंगे। अब जो एक दूसरा सवाल है और जल्द से जल्द इस पर जवाब दीजिएगा पल्लवी, कि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं इसको लेकर के, और जाहिर सी बात है घर के मुखिया पर इस सवाल उठेगा कि आप बाहर के लोगों को खाना खिलाकर पुण्य कमा रहे हैं, अपने घर के लोग भूखे हैं, तो ये पुण्य कैसा? तो ये टीके पर भी अप्लाई होता है, इसका जवाब क्या सरकार से मिलेगा? इस बाबत कुछ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है, लेकिन जो ट्वीट आप डॉक्टर हर्षवर्धन का देखें तो उसमें ये साफ हो जा रहा है कि देखिए अलग अलग राज्य कह रहे हैं कि आपके जी वैक्सीन नहीं है, हमें वैक्सीन दीजिए। ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना वैक्सीन है। तो इतना वैक्सीन है तो फिर राज्य सरकारों के पास ये वैक्सीन जा क्यों नहीं रही है? कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? आप कह रहे हैं कि वैक्सीन है, तो प्रोडक्शन और जो लॉजिस्टिकली वहां पहुंचाना है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन देखिए हेल्थ मिनिस्टर को। पल्लवी, मुझे थोड़ा सा आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन इस पर आगे क्या कहा जाता है सरकार की तरफ से अपडेट जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद, आपका भी। इधर बीकेसी जंबो वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन की किल्लत पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी दीपक दुबे की। तक आएगी, लोग काफी परेशान हैं, काम धंधा छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें किस तरह से समझा रहे हैं? मैं तो लोगों को अपील करना चाहूँगा कि जो भी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है 160 डोज, उतना ही हम दे पाएंगे। और जब तक हमें आगे तक कोई वायल आती नहीं है, डोसेस नहीं आती और हमें सूचना नहीं आती, आगे हम किसी को दे नहीं पाएंगे। मेरी एक ही विनती है लोगों से कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो आपको सूचित करे उस हिसाब से आप कृपया उनकी बात मानिए और आगे के डोज लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।